स्टूडेंट, संस्कृत ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम संधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि और पढ़ा चुके हैं। अब विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के अंतर्गत भी हम उत्तु संधि और ऋतु संधि का अध्ययन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखो शत्रु संधि। तीसरे नंबर पर आती है शत्रु संधि। शत्रु संधि की देखो सूत्र है इसमें विसर्जनीय यस्य स, विसर्जनीय यस्य स इसका सूत्र है। तो इसमें देखो क्या होता है, इसका जो व्याख्या होगी वो होगी खरी परे विसर्जनीय यस्य सह स्यात्। खरी परे विसर्जनीय यस्य सह स्यात्, ये इसकी व्याख्या है। इसका मीन्स होगा विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाता है। कब होता है? जब खर प्रत्याहार परे हो, यानी पहले पूर्व पद में विसर्ग और विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार आए। अब खर के अंतर्गत देखो कौन से वर्ण आते हैं। ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, 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 ये अपने खर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इससे क्या पता चल रहा है आपको इस खर में कि वर्ग का प्रथम और दूसरा यानी पहला और दूसरा वर्ण और शेष इनमें से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। हिंदी में इसकी व्याख्या देखिए, यदि विसर्ग के बाद, यानी ये विसर्ग है और विसर्ग के बाद वर्ग का पहला, ये देखो तो पहला अक्षर है, या दूसरा या फिर श, श, स, इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग के स्थान पर, यानी इस विसर्ग के स्थान पर से आदेश हो जाता है। क्या बन जाता है? स। तो आप देखिए, यदि एक बार और देखिए, यदि विसर्ग के बाद, जैसे नम्य में है विसर्ग, इसके बाद वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, पहले दूसरे वर्ण में जैसे के का पहला के और खे, चे का चे, छे, टे का टे, ठे, ते का ते, थे और पे का पे, फे, ये वाले वर्ण आते हैं विसर्ग के बाद, तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाता है। क्या हो जाता है? से। अब से होता कैसे है? देखो, से आपके 3 से होते हैं। एक तो ये देखो तालवी से, दंती से, कौन सा से है ये? दंती से। दूसरा है तालवी से, तीसरा है मूर्धन्य से। ये 3 से हैं। अब इन से में से कौन सा से लगेगा, इसका कुछ नियम है। तो ये नियम अपना होगा, यदि विसर्ग के बाद ते और थे आएगा तो बनेगा से। यदि विसर्ग के बाद चे और छे आएगा तो आपका होगा शे, तालु वाला। और यदि विसर्ग के बाद ट, ठ आएगा तो आपका बनेगा शे मूर्धन्य। ये आपका से दंती कहलाता है। दंती यानी इसका उच्चारण दांत से होता है, इसलिए ये शे तालु, तालव्य या तालविषय कहलाता है। इसका उच्चारण होता है च, छ, जिह्वा और तालु से। और ट, ठ ये आपका कहलाता है मूर्धन्य से। कौन सा? मूर्धन्य। इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। ठीक है, तो ये तीनों शे जो आपको पता है, इनका कौन सा कब होता है? जैसे देखिए, अब इसमें देखो आप, नमः ते, तो इसमें ते आया है और ते के साथ में कौन सा से बन रहा है आपका? दंती से। तो आप देखो, इसका ये आपका बनेगा न, म, ते आया ना, ते के साथ में बनता है स, तो ये बनेगा नमस्ते। रामश्च, इसमें च आया और चे के साथ में कौन सा बन रहा है? ये वाला शे, तालु से, तो ये बनेगा आपका रामश्च, रामश्च। फिर आया धनुष टंकार, इसमें टे, ट, ठे के साथ में कौन सा बनता है? शे मूर्धन्य।
क्योंकि ये आपको उच्चारण स्थान पढ़ाए थे उस समय, तो दंती से, तालु से और ये मूर्धन्य से उच्चारण के हिसाब से लग रहे हैं। तो देखो इसमें धनुष टंकार टे आया है तो आपका बनेगा मूर्धन्य से, क्योंकि ये भी टे भी मूर्धन्य है। तो ये बनेगा आपका धनुष टंकार। निश्चल चे वर्ण आया है, चे के साथ में क्या बनेगा आपका शे। कौन सा? तालु, निश्चल। निश्चल आया है, चे और छे के साथ में वही ये वाला शे बनेगा निश्चल। आगे देखिए, चे है, पुनश्चय, क्या बनेगा ये? पुनश्चय। धन्य में तू है, ते के साथ में दंती से, तो ये बनेगा धन्यस्तु। जन्मभूमि चे आया है तो ये बनेगा इसमें चे वे तालु, तो ये बनेगा जन्म भूमि च, जन्मभूमि च। मातुचे, मातुश्चे भी, ये भी मातुश्च हो जाएगा। क्या बनेगा? मातुश्च। मधुरश्चे, सब में चे आ रहा है, वो तालु ही बनेगा, तो इसमें मधुरश्च। और ये मृगाश्चरन्ति, क्या होगा? मृगाश्चरन्ति। ये समझ में आ गया? आगे बढ़ो। देखो इसमें जो हमने नोट कराया है आपको, यही इसी के बारे में कराया है। विसर्ग के बाद में अगर त थ आते हैं तो ये दंती से बनता है। विसर्ग के बाद चे छे आते हैं तो शे। विसर्ग के बाद ट आते हैं तो ये मूर्धन्य शे विसर्ग के स्थान पर आदेश हो जाता है। ये आपको हमने स्ट्रक्चर बता दिया। इस तरह से इसको याद रखना, इसके हिसाब से कौन सा शे बनेगा। आगे ये तो आपको एक तो ये वाला भाग हो गया। अब दूसरा भाग इसमें सत्व संधि का, उसमें देखो इस संधि का जो सूत्र है विसर्ग संधि वाशरी। विसर्ग संधि में, सत्व संधि में, फिर देखो इसका सूत्र है वाशरी। वाशरी मीन्स होता है शरी विसर्गस्य विसर्गो स्यात्। शरी विसर्गस्य विसर्गो स्यात्, यानी शे के स्थान पर विसर्ग हो जाता है। कब होता है? विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग आदेश हो जाता है, अर्थात विसर्ग हो जाता है। भवति शरिश, शरिश यानी शे। शरिश का अर्थ है शे, श और से, ये आदेश हो जाते हैं। यदि विसर्ग के बाद श, श और से आता है तो विसर्ग के स्थान पर से आदेश हो जाता है। अब इसमें भी कौन सा से बनेगा? शे मूर्धन्य या तालु या दंती, तीन से हैं, तीनों में से कौन सा बनेगा? तो ये जिस वर्ग का विसर्ग के बाद में, जिस तरह से देखो विसर्ग के बाद अगर ये से आता है तो ये अपने वर्ग का से ग्रहण करेगा। विसर्ग के बाद शे तालु आता है तो इसके साथ में शे बनेगा। विसर्ग के बाद ये मूर्धन्य शे आता है तो ये अपने साथ का मूर्धन्य शे ग्रहण करेगा। इस हिसाब से बनेंगे। यदि विसर्ग के बाद में शे 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 हो, ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद में शे शे आए तो विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पर से बनता है। और से अलग अलग शे हैं, दंती से है तो दंती बनेगा। ये तालु वाला शे है तो तालु का शे बनेगा, और मूर्धन्य शे आएगा तो मूर्धन्य शे अपने वर्ग का ग्रहण करेगा। जैसे देखिए उदाहरण, विसर्ग, विसर्ग के बाद में से आएगा तो ये शे बनेगा। उदाहरण देखो, निसंदेह, इस विसर्ग के बाद में से आया, इस विसर्ग के बाद में वही दंती से,
इस विसर्ग के बाद में दंती से, सबके साथ में एक ही कंडीशन है, स सब में कौन सा स आ रहा है, दंती से। तो ये अपने वर्ग का इस विसर्ग का फिर क्या बनेगा, इस ये से होने के कारण ये भी ये वाला से बनेगा, दंती। तो ये कैसे बनेगा, देखो, नि स आधा अक्षर बनेगा, निस्संदेह। दुस साहस, निस्संतान, निस्संतान। दुस्साध्य, दुस्साध्य। मनस संताप, मन का दुख। अब आप देखो, दोनों एक ही से हैं, दोनों अपने वर्ग का ही इन्होंने ग्रहण किया है, अलग नहीं है। इसी तरह से आगे देखिए, निस्वार्थ, इसमें भी वही निस है तो इसका हो जाएगा निस्वार्थ, निस्वार्थ। पुनः, पुनः स विसर्ग का से हो गया, स्मरणम, फिर से याद करना। अब इसमें देखो, ये तो से दंती से का हो गया। अब इसमें तालविषय, तालुष्य, विसर्ग के बाद में ये शे आएगा तो इसका ये शे बनेगा। तो देखो, विसर्ग, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है और ये विसर्ग है, इसके बाद में ये वाला शे आ रहा तालु, तो इसका ये वाला ही शे बनेगा। तो ये बनेगा आपका दुःशासन। निःशुल्कः, शासनः, निःशुल्कः। हरिश, विसर्ग का शे बन गया, शेते। पीछे का जो पद है उत्तर पद, वो ऐसे ही उतरेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल परिवर्तन कहाँ होगा, विसर्ग में। इसी तरह से देखो, मूर्धन्य से में वही विसर्ग के बाद में ये शे आएगा तो ये मूर्धन्य से ही विसर्ग का बनेगा। तो ये देखो, नृपः विसर्ग है, विसर्ग का बनेगा शे, ये वाला ही से बनेगा, तो आधा शे होगा ये, षष्ठ, नृपः षष्ठ। रामश्रेष्ठ, इसका क्या बनेगा, रामश षष्ठ। बन गया। इस तरह से जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद शे आ रहा है तो वो अपने वर्ग का शे ग्रहण करेगा। और इस तरह से आपकी शतुसंधि का दूसरा भाग संपन्न हुआ और पहला भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई आप सुधार चाहते हैं या आपको ये अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।